गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम लोग आज अकार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करने चल रहे हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड फार्मूलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, किसी उपसहसंयोजी यौगिक या जटिल यौगिक या संकुल यौगिकों के IUPAC पद्धति में नामकरण एवं उनका सूत्र लिखना। किसी उपसहसंयोजी यौगिकों का हम नामकरण कैसे कर सकते हैं या उनका फार्मूलेशन कैसे कर सकते हैं, नाम से उनका सूत्र कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है। तो IUPAC द्वारा दी गई नवीनतम 2004 की पद्धति द्वारा उपसहसंयोजी यौगिकों का सूत्र तथा नामकरण निम्नवत नियमों के आधार पर किया जाता है। नीचे कुछ नियम दिए जा रहे हैं जिसके अनुसार हम लोग IUPAC पद्धति में यौगिकों का सूत्र लिखना सीखते हैं, फिर उन यौगिकों का IUPAC पद्धति में नामकरण करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्रम में यौगिकों का सूत्र लिखने का नियम सीखते हैं। किसी सूत्र किस प्रकार लिखा जाए, IUPAC पद्धति के नाम से उसका सूत्र लिखने के लिए यौगिकों का सूत्र लिखने के नियम। हेडिंग है हमारी यौगिकों का सूत्र लिखने का नियम। ए पार्ट है सरल तथा जटिल या संकुल दोनों प्रकार के लवणों के सूत्र में सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, उसके पश्चात एनायन का नाम लिखा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है, Na+ होता है, Na धनायन होता है, सोडियम धनायन होता है और Cl ऋण आयन होता है। तो सबसे पहले Na लिखा जाएगा तब Cl लिखा जाएगा, ना कि Cl Na लिखा जाएगा। यही क्रम IUPAC पद्धति के यौगिकों के सूत्र लिखने में भी किया जाता है, चाहे वो संकुल यौगिक हों या फिर साधारण यौगिक हों। इसका बी पार्ट हम लोग दूसरा नियम पढ़ने चल रहे हैं। सूत्र में लवण के संकुल आयन जो होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, उसको एक बड़े कोष्टक में रखते हैं तथा अणु में उपस्थित आयनों के मध्य कोई स्थान नहीं छोड़ते हैं। अणु के आयनों के मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता है। थर्ड है संकुल या जटिल आयन में धातु परमाणु या लिगैंड का क्रम इस प्रकार है। थर्ड का फर्स्ट यहाँ पर दिया है। संकुल भाग के सूत्र में पहले धातु परमाणु लिखा जाता है, पहले केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाता है, इसके पश्चात लिगैंड लिखा जाता है। लिगैंड का नाम लिखा जाता है जैसे K4FeCN6 में Cn आपका लिगैंड है, Fe आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। K4FeCN6 इसमें आपका Cn लिगैंड होगा, ये केंद्रीय धातु परमाणु होगा, ये धनावेशित साधारण आयन होगा और ये संकुल ऋणावेशित आयन होगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले ऋणावेशित लिगैंड, यदि आपके संकुल में ऋणावेशित लिगैंड है, कई प्रकार के लिगैंड यदि इसमें उपस्थित हैं, तो सबसे पहले ऋणावेशित लिगैंड, फिर उदासीन लिगैंड और लास्ट में धनावेशित लिगैंड को लिखा जाता है। आगे देखते हैं। सी का हम लोग सेकेंड पार्ट यहाँ पर देखने चल रहे हैं। यदि एक ही प्रकार या तो ऋणात्मक या उदासीन या धनात्मक के एक से अधिक लिगैंड उपस्थित हैं, यदि किसी संकुल यौगिक में कई एक ऋणावेशित लिगैंड हैं, कई एक धनावेशित लिगैंड है या कई एक उदासीन लिगैंड हैं, तो उन्हें उनके प्रतीक के प्रथम अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। उनका प्रतीक क्या है? जैसे NH3 भी आ गया, H2O भी आ गया, दो उदासीन लिगैंड आ गए तो NH3 भी उदासीन, H2O भी उदासीन। तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन पहले आता है, नाइट्रोजन का N पहले आता है या हाइड्रोजन का H पहले आता है, उसके क्रम में लिखा जाता है। उदाहरण H2O तथा NH3 में H2O पहले लिखा जाएगा क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में नाइट्रोजन बाद में आता है। इसी प्रकार NO2- SO3- OH- में NO2- को पहले, फिर OH- को, तब SO3- को लिखा जाएगा। तो इस प्रकार उसके वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। थर्ड हम लोग इसका देखते हैं। जब एक ही प्रकार के ऋणात्मक या उदासीन या धनात्मक लिगैंड दो या दो से अधिक हो तो प्रथम परमाणु भी समान हो
और प्रथम परमाणु भी उसका समान हो तो ऐसे में कम परमाणु वाला लिगैंड पहले लिखा जाएगा। ऐसा लिगैंड जिस पर परमाणु की संख्या कम हो उसे पहले लिख दिया जाएगा, जिसमें परमाणु की संख्या अधिक हो उसे बाद में लिखा जाएगा। उदाहरण NH3 आपका ये भी उदासीन लिगैंड है और N2 भी उदासीन लिगैंड है। तो NH3 में 4 परमाणु हैं जबकि N2 में 2 परमाणु हैं, तो N2 को पहले NH3 को बाद में लिखा जाएगा क्योंकि इसमें केवल एक नाइट्रोजन परमाणु है। N2 में एक नाइट्रोजन परमाणु है जबकि इसमें क्योंकि इसमें केवल एक नाइट्रोजन परमाणु है। NH3 में नाइट्रोजन एक है जबकि N2 में 2 नाइट्रोजन परमाणु है, तो NH3 को पहले और N2 को बाद में लिखा जाएगा। एक विशेष बात दी गई है, यदि प्रथम परमाणु समान है, यदि दोनों में प्रथम परमाणु समान है तो दूसरे परमाणु के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। उदाहरण NO2- NH2- में पहले NH2- को लिखा जाएगा, तब उसको NO2- को लिखा जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन पहले और ऑक्सीजन बाद में आता है। 4th नंबर, बहुपरमाणविक लिगैंड। ऐसे लिगैंड जिसमें एक से अधिक परमाणु उपस्थित हों को कोष्ठक में रखते हैं, छोटे कोष्ठक में रखते हैं। जब किसी लिगैंड का संक्षिप्त सूत्र प्रयोग होता है तो उसे भी कोष्ठक में रखते हैं, छोटे कोष्ठक अक्षरों में लिखते हैं। जैसे एथिलीन डाइएमीन को EN लिख दिया जाता है, पायरिडीन को PY लिख दिया जाता है इत्यादि। इस प्रकार से इनको छोटे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। यहाँ पर कुछ यौगिकों को आगे उनका उदाहरण करके बताया गया है। 5th नंबर देखते हैं, जटिल आयन का आवेश कोष्ठक से बाहर उसके ऊपर लगा देते हैं। जैसे कोई जटिल आयन है, जैसे FeCN6 4- इस आवेश को इस बड़े ब्रैकेट के बाहर थोड़ा सा ऊपर लिख दिया जाता है। अब इन सब से संबंधित कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। फर्स्ट उदाहरण देखते हैं K4 FeCN6। इसमें पहले धनात्मक धन आयन K+, फिर ऋणायन FeCN6 4- लिखा जाता है। इसमें K+ को पहले लिखा गया है, फिर FeCN6 4- को बाद में लिखा गया है। ये प्रथम व द्वितीय नियम A व B नियम के अनुसार ऐसा हुआ है। ये A एवं B नियम का उदाहरण है। सेकेंड, CrCl2H2O होल 4 Br2। इसमें Cl ऋणावेशित लिगैंड है, H2O उदासीन लिगैंड से पहले आया है। तो उदाहरण C का फर्स्ट जो नियम दिया गया है, C के फर्स्ट नियम का उदाहरण है कि सबसे पहले ऋणावेशित लिगैंड को, फिर उदासीन लिगैंड को और लास्ट में धनावेशित लिगैंड को लिखा जाता है। अब थर्ड यहाँ पर दिया है उदाहरण CrH2O होल 4 NH3 होल 2 Cl3 में। यह उदाहरण हमें बताता है कि इसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन युक्त 2 उदासीन लिगैंड, हाइड्रोजन युक्त H2O तथा नाइट्रोजन युक्त NH3 जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में आता है, इसलिए H2O को पहले और नाइट्रोजन युक्त लिगैंड NH3 को बाद में लिखा गया है। यह C के सेकंड का उदाहरण है। C जो हमारा रूल था उसका सेकंड पार्ट है। और फिर उसके बाद 4th यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है NaPtBrClNO2NH3। इसमें पहले ऋणावेशित लिगैंड Cl को लिखा गया है, NO2 को लिखा गया है, तब लास्ट में उदासीन लिगैंड NH3 को लिखा गया है। Br और Cl ये ब्रोमीन पहले आएगा, क्लोरीन Cl बाद में आएगा, उसके B के बाद C तब N आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा गया है और उदासीन लिगैंड को लास्ट में व्यवस्थित कर दिया गया है। 5th RuNH3 होल 5 N2Cl2। इसमें NH3 एक उदासीन लिगैंड है, इसे N2 उदासीन से पहले लिखा गया है क्योंकि N2 में 2 नाइट्रोजन परमाणु है जबकि NH3 में 1 नाइट्रोजन परमाणु है। तो N2 में कम नाइट्रोजन परमाणु है, NH3 में N2 की अपेक्षा कम नाइट्रोजन परमाणु है, इसलिए NH3 को पहले और N2 को बाद में लिखा गया है। ठीक है, ये नियम C थर्ड के अनुसार है। और फिफ्थ के बाद ये 6th नियम है,
FeOX होल थ्राइस 3+। यह एक बहुपरमाणुक लिगैंड युक्त उपसहसंयोजी संकुल। इसमें ऑक्जेलेट आयन C2O4- को संक्षिप्त OX के रूप में लिखा गया है। ये नियम C के फोर्स के अनुसार है। C फोर्स नियम का पालन करता है। तो इस प्रकार से आज के डेट में हम लोगों ने उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नामकरण के क्रम में आज उनके IUPAC नामकरण से आज हम लोगों ने सूत्र ज्ञात करना पढ़ा है। अगले टर्न पर हम लोग IUPAC नामकरण लिखना सीखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।